दोस्तों आज हम बात करेंगे WHO के द्वारा दी गई नॉर्मल एजाकुलेट की डेफिनेशन। तो नॉर्मल एजाकुलेट क्या है? तो इसमें WHO ने बताया है कि जो सीमेन का नॉर्मल एजाकुलेट है उसकी pH होनी चाहिए 7.2 से 8, यानी ये एल्केलाइन एंड नेचर होना चाहिए। नॉर्मल एजाकुलेट में WBC काउंट 1 मिलियन से कम होना चाहिए। यदि WBC काउंट इससे ज़्यादा होता है तो उसको ल्यूकोस्पर्मिया बोलते हैं। एबनॉर्मलिटीज में ये शामिल होता है। फिर WHO ने इसके नॉर्मल स्पर्म काउंट के बारे में बताया है। द कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ शुड बी एटलीस्ट 20 मिलियन पर ml, यानी 1 ml पर ml एजाकुलेट में 20 मिलियन स्पर्मेटोजोआ स्पर्म होने चाहिए। यदि ये इससे कम है तो उसे ओलिगोजूस्पर्मिया बोलते हैं। इसके बाद WHO ने बताया था टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन शुड बी एटलीस्ट 2 ml। द एजाकुलेट में टोटल वॉल्यूम 2 ml होना चाहिए कम से कम। ये नॉर्मल एजाकुलेट में होता है 2 to 5 ml। यदि ये 2 ml से कम है तो सबको बोलते हैं हाइपोस्पर्मिया, और 5 ml से ज़्यादा होने पर हाइपरस्पर्मिया बोलते हैं। अब WHO ने नेक्स्ट बताया था टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द एजाकुलेट शुड बी एटलीस्ट 40 मिलियन। टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एजाकुलेट में 40 मिलियन होना चाहिए। पर ml 20 मिलियन, टोटल 40 मिलियन। क्योंकि कम से कम 2 ml एजाकुलेट भी आता है तो 40 मिलियन हो जाता है नॉर्मल हिसाब से। एटलीस्ट नेक्स्ट है एटलीस्ट 75% ऑफ स्पर्मेटोजोआ शुड बी अलाइव। तो एजाकुलेट में 75% स्पर्मेटोजोआ जीवित अवस्था में होना चाहिए, और यदि 25% स्पर्मेटोजोआ डेड है तो ये नॉर्मल है। 75% एटलीस्ट जीवित अवस्था में होने चाहिए। इट इज़ नॉर्मल फॉर अप टू 25% टू बी डेड। नेक्स्ट है WHO ने बताया एटलीस्ट 30% ऑफ स्पर्मेटोजोआ शुड बी नॉर्मल शेप एंड फॉर्म। 30% ऑफ जो एजाकुलेट में 30% ऑफ स्पर्मेटोजोआ नॉर्मल शेप में होने चाहिए। यदि ये इससे कम नॉर्मल शेप में है तो उसे टेट्राजोस्पर्मिया बोल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एटलीस्ट 25% ऑफ स्पर्मेटोजोआ शुड बी स्विमिंग विद रैपिड फॉरवर्ड मूवमेंट। एजाकुलेशन के बाद 25% ऑफ स्पर्मेटोजोआ रैपिड फॉरवर्ड मूवमेंट उनका होना चाहिए, यानी तेज़ी से वो आगे बढ़े फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। और 50% का फॉरवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, चाहे वो स्लगिश ही क्यों ना हो, पर वो फॉरवर्ड मूवमेंट करे, चाहे वो धीमे गति से आगे बढ़े, तो 50% का फॉरवर्ड मूवमेंट करना ज़रूरी है। ये है टोटल WHO के द्वारा दी गई नॉर्मल एजाकुलेशन की डेफिनेशन। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।